इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है। इन दिस फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ठीक है, ट्राइंगल ODC ये वाला ट्राइंगल और OBA ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखा है। एंगल ये 125 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 70 डिग्री दे रखा है। हमें क्या क्या खोजने को बोला? एंगल DOC ये क्या है यार? ये तो आराम से लीनियर पेयर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ओरली में बता दे रहा हूँ, 180 में से 125 माइनस किया कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। ये तो ऐसे ही निकल गया। एंगल DCO, अरे इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक ये 70 पता है, ये 55 आ गया, तो तीनों एंगल जोड़ के 180 होता है। ये उधर से आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से आ जाएगा। लिख लेना यार, ये बहुत बेसिक है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 70 ये 55 55 110 और हाँ, तो ये वाला एंगल ये भी कितना आ जाएगा यार? ये भी आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है एंगल OAB। हाँ, अब देखो ये वाला एंगल तुम कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, ये मत बोल देना कि ये एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल। कहीं पे ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं दे रखी है। ठीक है, क्या गिवन है? ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो जो हमें ये वाला एंगल A फाइंड करना है ना, एंगल A किसके बराबर है? एंगल C के बराबर। एंगल C हमें पता चल गया है 55 डिग्री, तो जो एंगल A है वो 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? सिंस ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल C के बराबर हो गया। तो एंगल A का वैल्यू कितना आ जाएगा? एंगल C के बराबर, और एंगल C का वैल्यू कितना आया है? 55 डिग्री। बस ऐसे ही कर देना। ठीक है, आगे नेक्स्ट, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्रायंगल्स। 2S क्यों आ गया यार? 2 ट्रायंगल्स शो दैट दिस बाय दिस इज इक्वल। पहले फिगर बनाते हैं यार, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, और ABCD हमने नंबरिंग कर दिया। दे रखा है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, इंटरसेक्ट। और जो डायगोनल हमने बनाया, डायगोनल AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यार कुछ मिलता जुलता नहीं लग रहा है? BPT वाले में भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में यही चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो वहां भी हमें क्या था? प्रूव करके दिखाना था सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल शो दैट OF बाई OC कि AB बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। यहाँ पे देखो यार मिस प्रिंट है, OF नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? OA होगा। ठीक है, OA, ये हमें प्रूव करके दिखाना। लेट मी चेक वंस अगेन, कैसे मिस्टेक हो रहा है यार ये। ठीक है ना, OA है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, तुम अगर रिकॉल करो तो BPT का एक्सरसाइज का 9 नंबर क्वेश्चन, वहां भी हमें यही काम करना था। OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD प्रूव करना था। और वहां पे मैंने बोला भी था कि तुम इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करके रख सकते हो। ठीक है, तो वहां पे हमने ये काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन किया था। यहां से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, ये लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ किया था, याद आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन इस बार हमें उतना करने की जरूरत नहीं है। इस बार सेम वही काम हम करेंगे, वही चीज प्रूव करेंगे, लेकिन बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और तुम देखोगे यार इतना आसान, ठीक है, इतना आसानी से हो जाएगा। उससे आसान तरीके से ये बनेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो तुम इस मेथड से भी बना सकते हो, उस मेथड से भी। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है ना कि ये चीज हमें प्रूव करना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करके। तो अब देखो हम क्या करेंगे। गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? ट्रायंगल बोल रहे हैं। गिवन में दिया हुआ है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, विथ AB पैरेलल DC दिया हुआ है। ठीक है, और टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव करना है OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक, तो अब हम लिखते हैं, प्रूफ वाले पार्ट में आते हैं सीधे। सिंस AB पैरेलल DC, जो AB है वो DC के पैरेलल है। नंबरिंग कर देते हैं यार, एंगल 1
कलर चेंज करते हैं, एंगल 1 2 3 4, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो एंगल 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब तुम देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल इक्वल हो गया, एंड ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा ही, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। तो अब जब तुम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के इसके साइड को प्रोपोर्शनल करोगे तो ये चीज ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगी। देखो, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB लिख रहे हैं, एंड ट्रायंगल जो दूसरा ट्रायंगल DOC नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, COD लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल COD। क्यों सर, तो देखो क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है ना, ऐसे क्रॉस जा रहा है ना, ये एंगल इसके बराबर है। तो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD दोनों के अंदर जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, एंगल 2 है, हम अलग से हमने यहाँ पे लिख लिया, अलग से हम ऐसे नहीं भी करते, डायरेक्ट हम यहाँ पे भी रीजन दे देते तो काम चल जाता। एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के बराबर है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, चाहे फिर से लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देना। ठीक है, देयरफॉर तीसरा एंगल हमें बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। देयरफॉर यहाँ बगल में लिखते हैं, therefore triangle AOB is similar to triangle COD by AA similarity। AA similarity से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर प्रूव हो गया। तो अब जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो हम उसके साइड को प्रोपोर्शनल करके लिख सकते हैं, therefore AO upon CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, बस इतना ही हमें, और AB अपॉन इज इक्वल टू AB अपॉन CD भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें जो प्रूव करना था वो तो इतने में ही हो गया, यही ना दिखाना था। OA अपॉन OC, देखो वही लिखा हुआ है, OA अपॉन, ये देखो मैंने क्या लिख दिया, CO लिखा हुआ है यार, ये AO अपॉन, चाहे इसको कलर चेंज करके लिखते हैं जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लिख लेंगे, therefore AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, और हैंस प्रूव्ड, जो प्रूव करने बोला था वो हो गया। देखो, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, तो कितने आराम से हो गया। और वहां पे यार हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा था, फ्रॉम 1 and 2 कर रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा इजी हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है सिर्फ ट्रेपीजियम में बोलेगा कि उसके डायगोनल को इस फॉर्म में दिखाओ, तो ये वाला तरीका ज़्यादा इजी है यार, दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दो और ऐसे करके काम। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ समझिए, यहाँ आएगा मज़ा। ठीक है, यहाँ लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। अभी तो यार सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, अब तुम्हें देखो ट्रायंगल मिक्स होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें देखो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, QR बाई QS। QR कहाँ हो गया, ये लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक QR। QS क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हो गई QS, इज इक्वल टू QT बाई PR। QT ये लाइन हो गई पूरी QT, PR ये वाली लाइन हो गई। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन से ट्रायंगल की कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अलग से और इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है। प्रूव करके दिखाओ कि ट्रायंगल PQS और TQR सिमिलर है। PQS ये रहा छोटा ट्रायंगल, TQR ये रहा बड़ा ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर करना है। अब इसका तरीका समझो, जब भी अब आगे से अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो यहाँ पे हमें नाम बता दिया है कि कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया है। हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा फिगर हो जिसमें दो ट्रायंगल मिक्स हो रखे हो, ठीक है, हम क्या करेंगे, उन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग निकाल के अलग अलग बना देंगे, समझने के लिए रफ वर्क। देखो, तो हमें ट्रायंगल PQS चाहिए, PQS इसको हमने एक अलग बना दिया, ट्रायंगल PQS, ये भी रफ वर्क चल रहा है, ठीक है ना,
अपना एनालिसिस कर रहे हैं। टी क्यू आर, इस ट्रायंगल को हमने अलग बना दिया। टी क्यू आर। अब देखो, अब फिगर अलग अलग बनाने के बाद अब तुम देखो जो गिवन है, अब तुम यहां पे मार्क करो। इसमें समझ में नहीं आ रहा था क्यू आर, क्यू आर कहां दिख रहा है, ये रहा क्यू आर, ठीक है, मार्क किया। क्यू आर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू एस। क्यू एस क्यू एस क्यू एस कहां मिल रहा है, ओ सॉरी, ट्रायंगल पी क्यू एस था ना, पी क्यू एस, मैंने यहां आर क्यों डाला है, ये है पी क्यू एस, ठीक है, और ये है टी क्यू आर। तो जो पी क्यू आर है वो, तो फिर ये फिर से क्यू आर पे पहले मार्क करना है ना, ओहो। पहला देखो क्यू आर, क्यू आर हमें कहां दिख रहा है, क्यू आर ये रहा क्यू आर। क्यू आर किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू एस के प्रोपोर्शनल, तो यहां पे लगा दिया टिक, ठीक है। ये वाली जो लाइन है क्यू आर क्यू एस के प्रोपोर्शनल है, एंड क्यू टी पी आर के प्रोपोर्शनल है। जो क्यू टी है, क्यू टी ये रहा, पी आर के प्रोपोर्शनल है। तो पी आर नाम की कोई साइड तो यहां दिख ही नहीं रही है, कहीं नहीं दिख रही है। तो भैया ये पी आर जो लिखा हुआ है ये गड़बड़ है यार यहाँ पे कुछ, ठीक है। यानी इस तरीके का इंफॉर्मेशन दे रखा है, इससे हमें समझ में तो आ जाता है कि दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो ये दो साइड, उन दो ट्रायंगल की साइड को प्रोपोर्शनल करके हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं होता है, थोड़ा हमें इसको रीअरेंज करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, दिमाग लगाना पड़ सकता है। लेकिन ये हिंट मिल रहा है कि ये ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने वाला है। तो हमने जब इसको फिगर में पुट किया कि कौन किसके बराबर है, तो ये फंस गया। पी आर यहाँ जो लिखा हुआ है, ये पी आर तो उस ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है, जिस दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, पी आर तो उसका पार्ट ही नहीं है। फिर हमने ओरिजिनल फिगर को देखा, अरे यहाँ समझ में आया कि पी आर तो ये वाली एक लाइन बन रही है, और ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं पी क्यू एस और टी क्यू आर, उसमें इस लाइन पी आर का कोई काम ही नहीं है, और यहाँ पे पी आर दे रखा है। यानी ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है ये सही नहीं दे रखा है। क्या होना चाहिए था, पी आर के जगह पे अगर क्या दे रखा होता, देखो ये साइड जो है क्यू आर, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल दे रखा है। तो फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये वाली साइड इन दोनों में से किसी एक के प्रोपोर्शनल हो सकती थी। ये साइड इसके भी प्रोपोर्शनल हो सकती थी, ये साइड इसके भी प्रोपोर्शनल। तो पी आर की जगह पे क्या नाम होना चाहिए था, या तो पी क्यू हो सकता था या तो पी एस हो सकता था, इन दोनों में से कुछ नाम होना चाहिए था। पी आर जो दे रखा है वो गड़बड़ दे रखा है। तो अब क्या करें, अच्छा और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, इस पे ध्यान दो। क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 1 और 2 किसके अंदर आ रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर आ रहा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 और 2 बराबर है, ठीक है। तो पी क्यू और पी आर आपस में बराबर हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, जब भी दो एंगल इस तरीके से इक्वल होता है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर, यानी जो पी आर है वो पी क्यू के बराबर है। पी आर जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। हो गया ना पूरा मिस्ट्री सॉल्व। हमने देखा कि पी आर यहां से गड़बड़ है, हमने पकड़ लिया। तो पी आर किसके बदले होना चाहिए था, या तो पी क्यू के बदले हो सकता था या पी एस के बदले हो सकता था। क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ, उसी से पता चल गया कि जो पी आर है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। यानी इस पी आर को काट के अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल गया। तो इस पी आर को काट के हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, समझो कि आप समझो, यहाँ पे पी आर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू, क्योंकि हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पी आर और पी क्यू बराबर है। तो भैया हमने काटा नहीं, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो अब पी आर के जगह पी क्यू आ गया ना, तो अब देखो क्यू टी बाई पी क्यू, क्यू टी इस वाले ट्राइंगल की साइड, पी क्यू ये रहा, ठीक है। अब देखो, अब जो इंफॉर्मेशन दे रखा है ठीक हो रहा है ना, अब ठीक बैठा। एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल Q तो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो हमने दोनों ट्रायंगल में दो साइड को प्रोपोर्शनल दिखा दिया और एक एंगल को इक्वल दिखा दिया, हो गया ट्रायंगल सिमिलर। बोलोगे हमने क्या दिखाया, तो दे ही रखा था, क्वेश्चन ठीक से नहीं दे रखा था, हमने दिमाग लगाया। ये जो दे रखा था पी आर, इसके हेल्प से तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता ही नहीं ना। हमें ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए पी आर को काट के पी क्यू दिखाया ना, यहाँ पे पी क्यू रहेगा तब ट्रायंगल सिमिलर हो पाएगा। ये हो गया रफ वर्क एनालिसिस हमने सारा। अब स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। इसको हटाते हैं, हमें समझ में आ गया कि
कि ये जो दे रखा है इसका क्या काम है, ये जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है इसका क्या काम है, इसको रहने दो, अभी ये रफ वर्क का काम करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, गिवन विवन तुम अपने से लिख लेना, हम सीधे आते हैं प्रूफ वाले पार्ट पे। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 इक्वल दे रखा है, तो उससे क्या हुआ, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया, और इसको हमने नंबरिंग कर दिया 1। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना ट्राइंगल का चाहे ज्योमेट्री का कोई भी प्रूफ, ऐसा नहीं कि सीधा हम स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, पहले यार रफ वर्क हम करके उसको एनालाइज कर लेते हैं, कौन किसके बराबर है, किसका यूज होने वाला है, किसका यूज नहीं होगा, कौन रिप्लेस होगा, उसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो ये तो, और अगर हाँ बहुत प्रैक्टिस है यार तो तुम डायरेक्ट कर लोगे। तो एंगल पी क्यू जो है, हमने पी क्यू पी आर के बराबर आ गया, और हमें पता है कि इस पी क्यू पी आर का क्या करना है, यहां से पी आर को रिप्लेस करना है। अब हम लिखेंगे ऑल्सो, ऑल्सो क्या दे रखा है, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर दे रखा है, गिवन, ये इंफॉर्मेशन है गिवन। हमें पता है कि अगर यहाँ पे पी आर लिखा हुआ रहेगा, तो पी आर लिखा हुआ रहेगा तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगा, ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए यहाँ पे पी क्यू होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्यू आर, हम क्या करेंगे, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, पी आर को हमने रिप्लेस कर दिया, पी आर के बदले क्या लिख दिया, पी क्यू, रीजन दे देंगे ब्रैकेट में कि जो पी आर था, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो हमने ये जो लिखा ना, तो अब ये जो लिखा है ना, ये हुआ दोनों ट्राइंगल की साइड को हमने प्रोपोर्शनल दिया, जो दिया हुआ था ये ट्राइंगल की साइड प्रोपोर्शनल नहीं दे रखी थी। ठीक है, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो अब तुम आ जाओ यहां नीचे। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। इसके बाद हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल जो भी नाम था PQS, देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बस इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ, सिमिलर प्रूफ करना था, सिमिलर प्रूफ हो गया। कैसे सिमिलर प्रूफ होने के लिए, एक एंगल का जरूरत था वो हमने दिखा दिया, और दो साइड को हमने प्रोपोर्शनल दिखा दिया। देखो पी क्यू बाई टी क्यू, पी क्यू बाई टी क्यू यहाँ आ रहा है, और क्यू एस बाई क्यू आर, क्यू एस बाई क्यू आर, तो हो गया। क्लियर हो जाना चाहिए यार, क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो एक बार फिर से तुम थोड़ा सा वीडियो पीछे करके समझ लो। ठीक है, यही था इसका एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। S and T are point on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to RTS show that। तो एक फिगर बनाते हैं, क्या दे रखा है, S and T are point on side PR QR, R वर्ड कॉमन आ रहा है, तो जो फिगर बनेगा R उसमें कॉमन है, तो हम एक काम करते हैं R को ऐसे ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो बचा P Q R, तो R तो ऊपर आ गया, तो P यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, P Q R, ऐसा ट्राइंगल बन गया। और S कहाँ है, जो पॉइंट S है वो PR के ऊपर है, तो PR के ऊपर एक पॉइंट है S, और T कहाँ है, QR पे, QR के ऊपर एक पॉइंट है T, हमने मार्क कर दिया। ठीक है, सच डेट एंगल P, ये रहा एंगल P, किसके बराबर है, एंगल RTS के बराबर, तो इसको जोड़ दो, यानी ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, प्रूव करके दिखाओ कि एंगल RPQ और RTS ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ओरली एक लाइन में खत्म हो गया यार। इस छोटे ट्राइंगल में जो RTS है, ये वाला ट्राइंगल क्या है हमारा, RTS, और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, RPQ, पूरा बड़ा ट्राइंगल है RPQ। दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल इक्वल दे रखा है, और एंगल R जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन हो गया, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया भाई, ए सिमिलरिटी खत्म। तो लिख लो, चलो लिख देते हैं इसको। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन पढ़ के। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में बस एक ही इंफॉर्मेशन है कि जो एंगल P है वो एंगल RTS के बराबर है। ठीक है,
और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, तो देखो प्रूफ, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एंगल ये P, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए एंगल P, ट्राइंगल आर पी क्यू का एंगल P, तो एंगल P का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, आर पी क्यू। हम लिख सकते हैं एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। दोनों ट्राइंगल में हमें एक एक एंगल इक्वल मिल गया। ठीक है, गिवन लिख दो, ये तो हम नहीं बता रहे हैं, दे रखा है क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या हो गया, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, दोनों ही ट्राइंगल में यार ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाई ए सिमिलरिटी। खत्म, इतना ही था यार, इतना ही था। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे।